एक रेस्क्यू मिशन जिसने इतिहास बदल दिया। वो रेस्क्यू मिशन जब मौत के मुंह से बेगुनाहों को बचाया गया। 511 लोगों की जिंदगी बचाने का एक ऐसा रेस्क्यू मिशन जिसने एक मुल्क के मुंह पर करारा तमाचा मारा। ऐसा रेस्क्यू मिशन जब 30 मिनट में एक मुल्क की कमर तोड़ दी गई। ये कहानी है द ग्रेट रेड ऑफ 1945 की। अमेरिका दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आर्मी का लोहा पूरी दुनिया ने माना है और यही वजह है कि अमेरिकन आर्मी दुनिया की टॉप आर्मियों में गिनी जाती है। मगर जब कभी भी किसी मुल्क ने इसको चुनौती दी है तो इसने उनको बर्बाद कर दिया है। जापान इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसने 1945 में ना सिर्फ अमेरिका पर हमला किया बल्कि उसके कई अमेरिकी नागरिकों को और सैनिकों को बंधक बनाने की हिमाकत भी की थी। हालांकि अमेरिका ने उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने सारे युद्ध बंदियों को महज 30 मिनट के अंदर जापान की कैद से आजाद करा लिया था। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 ये वो वक्त था जब दुनिया की तस्वीर बदल गई। ये वो दौर था जब इंसान अपने नाम का परचम लहराने के लिए बेहिसाब खून बहा रहा था। ये वो दौर था जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया। वैसे वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत में जापान अमेरिका पर भारी पड़ रहा था। यही नहीं, तब जापान इतनी क्रूरता पर उतर आया था कि वो अमेरिका के सैनिकों को कैद कर उन्हें जिंदा आग के हवाले कर देता था। और इन सब के बीच 1944 के आसपास जापान सैनिक आगे बढ़ते हुए फिलीपींस के केबनातान में कब्जा करने में कामयाब रहे। यहां केबनातान की जेल में उन्होंने करीब 511 अमेरिकी लोगों को कैद कर रखा था। इसमें सैनिक, पायलट्स, नौसैनिक और कुछ मित्र देशों के सिविलियंस भी शामिल थे। केबनातान के युद्धबंदी कैंप में कैदियों को भूखा रखने के साथ साथ ऐसी हैवानियत भरी यातनाएं दी जाती थीं जिसे एक इंसान का सोचना भी नामुमकिन है। और यही वजह थी कि अमेरिका को जैसे ही इसकी खबर मिली उसने फौरन उन्हें वहां से निकालने की तैयारी शुरू कर दी। और इसके बाद जल्द ही अमेरिकी सेना ने एक प्लान बनाया जिसकी बागडोर उन्होंने अपनी रिजर्व फोर्स आर्मी बटालियन को सौंपी। केबनातान की जेल में बंद करीब 511 अमेरिकी लोगों को बचाने के लिए जो प्लान बनाया गया उसके तहत 100 आर्मी रेंजर्स, अलामो स्काउट और फिलिपिनो गुरिल्ला का एक समूह बनाया गया जिसकी कमान सौंपी गई कर्नल मक्की को। कहते हैं कि उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक अपने समूह को युद्ध बंदियों के कैंप तक पहुंचाने के लिए जापानी सीमा के करीब 30 मील की दूरी पैदल और रेंगते हुए तय की। साथ ही पूरा मिशन दिन की बजाय रात में पूरा करने के लिए कहा गया ताकि जापानियों को इसकी भनक तक ना लगे। फिलिपीनी गोरिल्ला को दुश्मनों की पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही रास्ते और कैंप में मौजूद पहरेदारों की तादाद और वो किस जगह हैं पूरा नक्शा तैयार करने के लिए कहा गया। बाद में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हुए कर्नल मक्की ने अपनी टीम को पूरा प्लान समझाया और रात के अंधेरे में इस मिशन को पूरा करने के लिए वहां से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने फिलिपीनियो गोरिल्ला सैनिकों को कुत्ते और मुर्गियों को मारने के लिए कहा ताकि दुश्मन का ध्यान वहां से भटक जाए। केबनातान की जेल में बंद 511 अमेरिकियों को बचाने के लिए निकली अमेरिकी फौज पूरी तैयारी के साथ जल्द ही टारगेट पर पहुंच चुकी थी। कर्नल मक्की की टीम ऑटोमेटिक राइफल, सब मशीन गन, 45 कैलिबर की पिस्टल जैसे हथियारों के साथ लैस थी। प्लान के मुताबिक सबसे पहले कर्नल मक्की ने अमेरिकी प्लेन P-61 को कैंप पर हमला करने को कहा ताकि दुश्मन टारगेट पर मौजूद हो और उसका ध्यान भटक जाए, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे और मौका पाते ही फायरिंग का आदेश दे दिया। दुश्मन समझ पाता इससे पहले अमेरिकी सैनिकों ने दुश्मन के सैनिकों की लाशों के ढेर लगा दिए। हालांकि जापानी सैनिक भी जवाबी फायरिंग कर रहे थे लेकिन ज़्यादा देर तक वो उनके सामने नहीं टिक सके और महज 30 मिनट में ही उन्होंने अमेरिकी सैनिकों के सामने हथियार डाल दिए। देर न करते हुए अमेरिकी सैनिकों ने उस जेल में दस्तक दी और आगे बढ़कर उन कैदियों को वहां से निकाला। इस रेड के बाद अमेरिकी सैनिकों ने अपने साथियों को आज़ाद तो करा लिया था लेकिन मसला ये था कि इतने सारे लोगों को
एक साथ सुरक्षित स्थान कैसे पहुंचाया जाए। असल में यातनाओं की वजह से कई कैदी ऐसे थे जो चल फिर भी नहीं सकते थे। खैर, सैनिकों ने अपना धैर्य नहीं खोया और इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए कुछ लोगों को अपने कंधों पर तो कुछ को फिलिपीनी गोरिल्लाओं ने अपनी बैलगाड़ियों पर लाद कर महफूज जगह पहुंचाया। करीब 100 बैलगाड़ियां इस पूरे काम में इस्तेमाल की गईं। इस पूरे मिशन में जापानी सेना का जान और माल का बहुत नुकसान हुआ, जबकि अमेरिका के सिर्फ 2 रेंजर्स ही मारे गए थे। उन्होंने दुश्मन के पूरे समूह को नेस्तो नाबूद कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त कैंप में जापान के करीब 500 सैनिक मौजूद थे। विश्व युद्ध 2 के दौरान इस तरह के जटिल और मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना वाकई काबिले तारीफ था। इस मिशन की सफलता के लिए सभी सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। कर्नल मक्की को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस क्रॉस, ऑफिसर्स को सिल्वर स्टार, रेंजर्स को ब्राउन स्टार देकर सम्मानित किया गया। वहीं फिलिपीनी अधिकारियों और गोरिल्लाओं को ब्रॉन्ज स्टार से नवाजा गया। साल 1945 में हुए इस ऐतिहासिक रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है द ग्रेट रेड।